प्रभु श्री राम की जय हो। श्री राम जी बोले, एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई ज्ञानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों ना हो। इसी प्रकार पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न होते रहे। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे ऐसा नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज करुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है।
संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। जय श्री राम।